नमस्कार साथियों, अगर आप भी सीएससी वीएलई हो, आपका एमपी ऑनलाइन का कियोस्क है या फिर साइबर कैफे है, तो आज से अब एक नया काम शुरू हो चुका है। यानी मध्य प्रदेश ई उपार्जन के तहत किसान भाइयों ने जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अब किसान भाई अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऑप्शन इसके लिए चालू हो चुका है और आप अधिक से अधिक किसान भाइयों का स्लॉट बुकिंग करके तगड़ी कमाई कर सकते हैं। तो स्लॉट बुकिंग कैसे करना है और कहां से करना है? बहुत सारे भाई बहन ये कह रहे हैं कि हमारे ई उपार्जन पोर्टल पर जब हम सिस्टम पे ओपन कर रहे हैं तो वहां पे स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसका पूरा समाधान भी बताने वाला हूं कि आपको क्या करना होगा तो ऑप्शन आने लगेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी एमपी ऑनलाइन से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर आपने नया सीएससी सेंटर खोला है या ऑनलाइन की दुकान शुरू की है, काम सीखने में समस्या आ रही है, तो आपके लिए हमने शुरू किया है सीएससी फ्री कोर्स 2026, जिसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डिजिडुंडी इन्फो ऐप का, जाकर के उससे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और सीधे हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। यहां पे आने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है mpuparjan.nic.in। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो नए वीएलईज हैं उनको मैं एक बार समझा देता हूं कि आखिर स्लॉट बुकिंग किन किसानों का होगा और इसका उद्देश्य क्या है। जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को अपनी फसल उपज को बेचने के लिए ई उपार्जन स्कीम यह है। इसमें किसान भाइयों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया और अब स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि किसान भाई बड़ी ही सहज सुगम तरीके से अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सहूलियत के हिसाब से एक तारीख और समय तय कर सके कि भैया हम अपनी उपज को इस तारीख को इस समय में उपार्जन केंद्र पर लेकर के आएंगे। और वही ऑनलाइन सारी एंट्री करनी होती। किसान खुद अपनी डेट चयन करता है और वेयर हाउस जो होते हैं उपार्जन केंद्र, वहां का चयन करता है, समय तारीख तय करता है और फिर उस निश्चित समय में जाकर के वो अपनी उपज को उपार्जन केंद्र में देता है। तो स्लॉट बुकिंग से किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत होती है और आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं। अब ये आपको ई उपार्जन पोर्टल पर ही करना होता है। इसके लिए कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। अगर किसान भाई चाहें तो खुद भी अपना ई उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन सभी किसान ऑनलाइन पे कराते हैं ताकि उनको प्रिंट आउट भी मिल जाता है और बड़ी आसानी से बिना किसी समस्या की स्लॉट बुकिंग हो जाता है। अब बहुत सारे भाई बहन कह रहे हैं कि भैया स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। चिंता मत करिए, आगे मैं बताने वाला हूं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि अगर आपका ये डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायर हो गया है तो आप तुरंत इसे रिन्यूअल करा लीजिए, क्योंकि जल्दी ही पुराने टोकन बंद होने वाले, फिर वो रिन्यूअल नहीं होगा। तो अगर आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो रिन्यूअल करा लीजिए अपने डीएससी को। और अगर अभी तक बना ही नहीं है डीएससी और आप एमपी डिस्ट्रिक्ट पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब स्कूल में एडमिशन होंगे, आय मूल निवासी का काम जमकर के आपके पास आने वाला है, तो बिना आप डीएससी के ये आय प्रमाण पत्र मूल निवासी नहीं बना पाओगे, क्योंकि डीएसडी फाइल अपलोड करनी है। तो अगर ये डीएससी बनवाना है तो आप मुझे डीएससी लिख करके मैसेज कर देना। मैं आपका घर बैठे डीएससी बना करके सबसे कम पैसे में पूरा कंप्यूटर सेटअप करके हम आपको देते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए, अब सबसे पहले ये समस्या दूर करते हैं कि ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रबी 2026-27 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पे इंटरफेस आता है तो आप यहां पे होम का आइकन आप देख रहे हो ना, यहां पे देखो दाहिनी तरफ होम का आइकन दिख रहा है। बस इस होम के आइकन पे आपको क्लिक करना है और देखिए अब हमारा किसान स्लॉट बुकिंग गेहूं के लिए आ चुका है। यहां पे ऑप्शन आप देख सकते हो, यहां पे ऑप्शन आ चुका है और यहीं से हमें गेहूं के लिए स्लॉट बुकिंग करना है। अगर चना मसूर के लिए करना है तो वो यहां से होगा और गेहूं वाले जो किसान बंधु हैं उनका स्लॉट बुकिंग आपको यहां से करना है। इसके बाद आपको जैसे इस स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करेंगे और फिर किसान भाइयों का आपको किसान कोड डालना होता है। इस तरीके से आपका ओपन होता है। अब यहाँ पे आपको जिले का चयन करना होता है, किस जिले का वो किसान है वो जिला चयन करना है।
किसान कोड आपको डालना है, कैप्चा कोड फिल करना है, ओटीपी जाएगा, उसके बाद आपका तारीख चुनने के लिए आएगा, आपका वेयर हाउस जो उपार्जन केंद्र है वो चुनने के लिए आएगा और आपको सबमिट करके सिंपल से प्रिंट आउट निकाल करके दे देना। बहुत ही आसान काम है और इससे किसान भाइयों की मदद होगी और आप अपने क्षेत्र अनुसार जो भी चार्ज है वो आप किसान भाइयों से ले सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और तगड़ी कमाई आप इसके भीतर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने सेंटर में पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग का काम शुरू करना है, आपको सबसे कम पैसे में लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने फायदा लिया है, आप भी फायदा ले सकते हैं। और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हाँ, डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर आपको सीएससी फ्री कोर्स मिल रहा है, जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।